गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने पहला लेसन शुरू किया था डिजास्टर मैनेजमेंट का। डिजास्टर क्या है हमने इसको जाना परिभाषा के तौर पर, और वास्तविक तौर पर भी हमने इसको जाना कि क्या चीज है। इसके बाद हमने कैटेगराइज किया था डिजास्टर की कैटेगरी नेचुरल और मैनमेड, और डिजास्टर किस प्रकार से आता है इसके प्रोसेस के आधार पर मैं कैटेगराइज कर रहा हूं इसको। तो आने के तरीके पर आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले देखेंगे आप लोग स्लो ऑनसेट डिजास्टर। यहां पर जो मैंने लिखा स्लो ऑनसेट डिजास्टर, इसको हम हिंदी में कहते हैं धीरे धीरे आने वाली आपदाएं, धीरे धीरे आने वाली आपदा। अब आप लोग थोड़ा सा देखेंगे कि धीरे धीरे आने वाली आपदा क्या है। जैसे जो है ये मैंने लिखा, और इसको कहते हैं हम सूखा। जैसे कभी सूखा पड़ता है तो जैसे अचानक जो है सूखा नहीं पड़ता है, धीरे धीरे पड़ता है। इसका पूर्वाभास हमको हो जाता है कि इस साल सूखा पड़ने वाला है। वो कैसे कि हमारा जो है मानसून का सीजन आया, 5 दिन चले गया वर्षा नहीं हुई, 10 दिन चले गया वर्षा नहीं हुई, 15 दिन चले गया वर्षा नहीं हुई, तो हमको लगता है इस साल सूखा पड़ने वाला है। तो इसका पूर्वाभास होता है, धीरे धीरे आता है, ये सडन नहीं आता है। तो इसको कहते हैं धीरे धीरे आने वाली आपदा। तो इसको हम कहते हैं स्लो ऑनसेट डिजास्टर में रखते हैं इसको प्रोसेस के तौर पे, या घटित होने के रूप में इसको स्लो ऑनसेट में रखते हैं। जैसे एक सूखा है आपका, अब ये जो सूखा है इससे जो है दूसरा भी जो है आपदा आ सकती है, फेमाइन। फेमाइन क्या है? फेमाइन का मतलब है अकाल या दुर्भिक्ष, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अकाल या दुर्भिक्ष कहते हैं। ये किसके परिणाम स्वरूप आया? सूखा के परिणाम स्वरूप। सूखा पड़ गया, फसल चौपट हो गई, तो अकाल पड़ सकता है। तो ये भी धीरे धीरे आने वाली आपदा में हम फेमाइन या दुर्भिक्ष को भी हम धीरे धीरे मानेंगे। अगला आप लोग देखेंगे कोई महामारी है, जैसे मैंने आपको कल कहा था एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स। महामारी है लेकिन पेंडेमिक्स का ना सर्वव्यापी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये भी जो है एक झटके में नहीं आता है, ये भी जो है धीरे धीरे फैल रहा है, जैसा आजकल कोविड-19 फैल रहा है। तो इसको भी हम स्लो ऑनसेट डिजास्टर में रखते हैं। लेकिन ये कोविड-19 जैसे ये वायरस बैक्टीरियाज है, तो ये स्लो ऑनसेट के बाद कभी कभार जो है सेकेंड कैटेगरी में भी चले जाते हैं, सडन ऑनसेट डिजास्टर भी ये बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा वायरस जो है वैसे है, तो जो है स्लो ऑनसेट डिजास्टर धीरे धीरे फैलता है। लेकिन अगर इसमें प्रिकॉशनरी एक्शंस को न लिया जाए, प्रिकॉशनरी मेजर को अगर हम नहीं लेते हैं, तो ये सडन ऑनसेट डिजास्टर में कैसे जाता है? जैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात चल रही है, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जब हो जाता है तो वो सडन ऑनसेट हो जाता है, बड़ी तेजी से जाता है। तो यहां पर आप लोग हम पर्टिकुलर सडन ऑनसेट वाले को देखेंगे। सडन ऑनसेट वाला क्या आपका, जैसे कल रात आप लोगों ने सुना होगा कि भूकंप के झटके महसूस किए गए लद्दाख के अंदर। तो किसी को इसका पहले से मालूम नहीं था, अंदाजा नहीं था, तो ये अचानक जो है आने वाली आपदा, इसको कहते हैं सडन ऑनसेट डिजास्टर। इसमें आपका जो है क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, बादल का फटना है, लैंड स्लाइड है, जिसको हम जमीन का एक हिस्सा टूट करके नीचे गिर जाता है, मलबा आता है, रोड बंद हो जाता है, या मकान वगैरह क्षतिग्रस्त, लैंडस्लाइड कहते हैं। तो ये आपके जो है सडन ऑनसेट है, और पहला वाला क्या आपका स्लो ऑनसेट डिजास्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फर्दर कैटेगरी देखी। आने के तरीके में डिजास्टर दो प्रकार के हैं, धीरे धीरे आने वाली आपदाएं और अचानक आने वाली आपदाएं। और दोनों ही आपदा के लिए हमें तैयारी करनी होती है। आपदा के लिए हम 3 स्तर पे तैयारी करते हैं: आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करूंगा आप लोग। आपदा से पूर्व क्या करते हैं कि हम आपदा से निपटने के लिए दल का गठन करते हैं। जैसे हमने कहा था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
2005 के तहत हमने इससे निपटने के लिए NDRF को बनाया है, SDRF को बनाया है, और इसके अलावा जितने भी विभाग हैं आपदा के दौरान सभी लोग संयुक्त रूप से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर कार्य करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक विभाग इससे निपट नहीं सकता है। आपदा में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सेना के जवान भी चाहिए, तो वहीं उनको ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर भी चाहिए, तो सारा विभाग मिलकर के काम करता है ज्वाइंट रूप में। लेकिन पर्टिकुलर रूप से भी यहाँ हमें बनाया गया है, इसको हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और इसको हम कहते हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो इनका फुल फॉर्म भी हमको जानना है। आपदा से पूर्व यानी कि एक सामाजिक ढांचे को हमने बनाना है आपदा से निपटने के लिए। आपदा समन दल बनाना है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, और उनको ट्रेनिंग देना है, मैन पावर ट्रेन होना चाहिए। आपदा से पूर्व का कार्य है। आपदा के दौरान क्या करना है? एक्शन करना है। एक्शन का तात्पर्य क्या है? कार्य करना है। आपदा में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना है, उनके लिए कार्य करना है, उनको सर्वाइव करने के लिए। आपदा के पश्चात क्या करना है? पुनर्वास का कार्य होता है, रिहेबिलिटेशन जिसको कहा जाता है। तो ये 3 स्तर पर कार्य होता है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अब डियर स्टूडेंट, दूसरा क्या है? एक प्रश्न आता है आपका हैजार्ड्स, जिसको हम खतरा कहते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि आपदा खतरे का वह स्वरूप है। तो क्या खतरा और आपदा एक ही चीज है? तो आपने देखना खतरा और आपदा में थोड़ा सा अंतर है। सामान्य तो एक ही चीज माना जाता है, लेकिन फिर भी अंतर है। खतरा और आपदा क्या है? खतरा जो है, अगर इसको सावधानी बरती जाए, अगर हैजार्ड्स आपका है और हैजार्ड्स के दौरान हम प्रिकॉशनरी एक्शंस या मेजर्स को लेते हैं, तो वो खतरा जो है टल जाता है। वो आपका डी नहीं बनता है, डिजास्टर नहीं बनता है, डिजास्टर में परिणित नहीं होता, बदलता नहीं है, वहीं पे समाप्त हो गया। और लेकिन अगर नहीं हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो वो डिजास्टर में बदलता है। जैसे आप लोग देखेंगे, किसी जो है लैंडस्लाइड वाले जोन से निकलना, ये पहाड़ है, यहां से निकलते समय असावधानी बरतना और लैंडस्लाइड का शिकार हो जाना, वहां लैंडस्लाइड का शिकार होने की संभावना है। पत्थर आएगा, आपके ऊपर गिरेगा, गाड़ी के ऊपर गिरेगा, डर है। अगर आप वहां सावधानी बरतते हैं, बड़ी चालाकी से निकलते हैं, चतुराई से निकल जाते हैं, थोड़ा केयरफुल होकर, सावधान होकर, तो पत्थर गिर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर नहीं गिर रहा, तो आप खतरा को क्या करके पार कर लिए। खतरा तो था, लेकिन आपने वहां पे प्रिकॉशंस नहीं लिया, तो आपके ऊपर स्लाइड आया, वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आप भी जो है चोट आई, तो आपदा ये बन गई। तो ये आपदा और खतरे में अंतर होता है। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन इसका बनाना है, इसका एग्जांपल लिखना है। फिर आपदा के दौरान क्या क्या होते हैं, हैजार्ड्स और खतरा में क्या अंतर है, ये आप लोग लिखेंगे और मुझे भेज देंगे फोटोज अपनी कॉपी की। थैंक यू वेरी मच।